पेट्रोल और डीजल के दावों में एक होड़ सी मची हुई है कि कौन सबसे आगे रहेगा। जी हाँ, पेट्रोल जहां 107 पर पहुंच चुका है, वहीं डीजल कुछ राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है और कहीं बस पहुंचने ही वाला है। और ये होड़ आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल एक और चिंता की बात है कि पेट्रोल पंप के मालिक जो हैं वो अभी मनमानी करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। मनमानी कैसे? जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे आप इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ऐसी क्या बात है जो पेट्रोल पंप मालिक अपनी बातें आपसे मनवा रहे हैं? दरअसल सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं, चाहे हमारे पास गाड़ी हो, ये अमूमन गाड़ी पे देखा गया है, बाइक पर हम वहीं होते हैं तो पता चलता रहता है। गाड़ी में हम ड्राइविंग सीट पे ही बैठे रहते हैं और बोल देते हैं कि 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो। पेट्रोल पंप वाला डाल देता है, बंद कर देता है और हम वहाँ से चल देते हैं। इस बीच हम क्या ध्यान नहीं देते पेट्रोल पंप की रीडिंग पर। वहाँ पर ये हम नहीं देखते कि 0 लगा हुआ है या 10 लगा हुआ है या वहाँ पर प्लस 100 लगा हुआ है। तो जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाएं, पहले पेट्रोल पंप की रीडिंग देखें, वहाँ पक्का 0 देखें, उसी के बाद मीटर शुरू करवाएं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, हम पेट्रोल की प्योरिटी जो होती है उसको चेक नहीं करते। दरअसल पेट्रोल पंप पर ही एक जहाँ पर रीडिंग होती है उसी के पास एक डेंसिटी नाम की एक बात लिखी होती है, जिसमें कुछ आंकड़े होते हैं। वो केवल इसलिए नहीं होते कि वो केवल दिखाने के लिए होते हैं। दरअसल वो डेंसिटी आपको ये बताते हैं कि जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं वो पेट्रोल कितना शुद्ध है और कितना खराब है। अगर ये पेट्रोल की रीडिंग, डेंसिटी की रीडिंग 700 से ऊपर है तो वहाँ का पेट्रोल अच्छा है, वहाँ आप पेट्रोल डलवाइए। अगर ये 700 से नीचे की रीडिंग है तो आप वहाँ गलती से भी पेट्रोल ना डलवाएं, क्योंकि वहाँ पेट्रोल कम और उसके अंदर कूड़ा करकट ज़्यादा भरा हुआ है, जो एक तो आपके पैसे की बर्बादी होगी और दूसरा आपके इंजन के लिए भी खतरा है। तीसरी बात है, अमूमन हमसे ये कहा जाता है कि पेट्रोल हम दोपहर के टाइम ना डलवाएं, सुबह या शाम का वक्त चुनें। और ये बात बिल्कुल फैक्चुअली ठीक है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे जो होता है डेंसिटी पेट्रोल की काफ़ी ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। खासकर गर्मी की बात है, अगर आप जाड़ों में डलवा रहे हैं, जाड़ों में कोई इश्यू नहीं है, आप दोपहर में जाइए, सुबह जाइए, शाम को जाइए, रात को जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ भी जून, जुलाई, अगस्त का मौसम हो जाता है तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि दोपहर में पेट्रोल को अवॉइड ही कीजिए डलवाते टाइम। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी आपको कहीं जाना है, तो वो एक अलग बात रही, तो फिर कोई इशू नहीं है। क्योंकि गर्मी की वजह से जो पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल की क्वालिटी डाउन हो जाती है। ये हमने विज्ञान भी बोलता है। अब चौथी बात हुई शॉर्ट फिलिंग की। दरअसल हम 100, 200, 250, 300, 400, 1000 या फिर 2000 का पेट्रोल भरवाते हैं। एक मतलब कहने की बात हो तो राउंड फिगर हम चुनते हैं। आपको राउंड फिगर से बचना चाहिए उसको लेते टाइम, क्योंकि राउंड फिगर में देखा गया है कि पेट्रोल पंप के मालिक जो होते हैं वो पेट्रोल पंप की मशीन में एक चिप होती है, चिप में एक ऐसी सेटिंग कर देते हैं। मान लीजिए अगर आप 200 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में भरवाते हैं तो 200 की जगह एक चिप में अगर उन्होंने सेटिंग कर दी 170 पर, तो 170 पर जाके जो मीटर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद केवल उसकी रीडिंग चलती रहेगी केवल लेकिन पेट्रोल आपकी बाइक में नहीं जाएगा। दरअसल होता क्या है कि राउंड फिगर जो होती है उसमें मतलब पेट्रोल पंप के मालिक अच्छे से अपनी जो भी उनको सुविधा होती है मनमानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राउंड फिगर को छोड़ते हैं, 175 पे आते हैं, 185 पे आते हैं, 99 पे आते हैं, 102 पे आते हैं, तो वहाँ पे ये मनमानी कम हो जाती है। कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग चाहिए उसमें रीडिंग को मैनिपुलेट करने में। ये हम नहीं कह रहे, ये जो तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल हो गई या फिर HP हो गया, ये सब बताते हैं कि राउंड फिगर को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हुई जिसके ज़रिए आप पेट्रोल डलवाते समय अगर ध्यान में रखते हैं तो आप पेट्रोल पंप के मालिक की जो जालसाजी है उससे बच सकते हैं। क्योंकि ये समय कोरोना का चल रहा है, कोरोना के समय में अगर आप बचत करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बचत करना। अगर आप बचत करते हैं तो आपके भविष्य के लिए भी काफ़ी अहम साबित होगा। और बचत ही हम पैसा क्यों कमाते हैं? हम पैसा कमाते हैं अपना खर्चा हो जाए और खर्चे के अलावा दूसरा पोर्शन एक बचत में जाए, एक सेविंग में जाए, जो भविष्य हमारे काम आए। तो क्यों इस बचत को हम ऐसे लोगों के हाथ में दें? जो हमने 4 बातें बताई हैं आपने ध्यान में रख लीजिए, और ऐसी ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100 नेशनल।